नमस्कार, आप देख रहे हैं EPS 95 रिपोर्ट और मैं हूं आपकी एंकर स्वाति शर्मा। यहां हम लेकर आते हैं पेंशन, EPS 95, केंद्रीय कर्मचारियों की अपडेट और आपके अधिकारों से जुड़ी हर जरूरी और भरोसेमंद जानकारी बिल्कुल आसान और साफ भाषा में, ताकि आप हर फैसले को सही तरह से समझ सकें और समय पर उसका लाभ उठा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर सीधे आपके भविष्य से जुड़ी होती है। दोस्तों, आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सबसे अहम चर्चा यही है कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, वेतन आयोग, पेंशन से जुड़ी मांगें और कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई बड़े मुद्दे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति सामने है उसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 28% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है और अगली किस्त का इंतजार अभी जारी है। इस देरी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों में स्वाभाविक रूप से चिंता है, क्योंकि आमतौर पर जनवरी और जुलाई की किस्त समय पर आ जाती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये मांग लगातार उठ रही है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अगली बढ़ोतरी जल्द घोषित की जाए, ताकि वेतन और पेंशन पर उसका सीधा लाभ मिल सके। अगर आप ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे की हर अपडेट आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की। जब भी DA और DR में बढ़ोतरी होती है, उसका असर सिर्फ मौजूदा वेतन या पेंशन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि कई बार एरियर की रकम भी जुड़ जाती है। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर हर अपडेट पर लगी रहती है। इस समय सबसे अहम बात यही है कि जनवरी 2026 की किस्त के लिए अभी तक स्पष्ट सरकारी घोषणा नहीं आई है और इसी वजह से चर्चा तेज है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि यह फैसला जल्द से जल्द हो, ताकि भुगतान में अनावश्यक देरी न हो। अगर यह घोषणा आती है तो इसकी तारीख से लागू होने वाली रकम का फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को मिल सकता है। ऐसे में आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब आते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ। यह विषय सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि पूरे सेवा ढांचे, पेंशन सिस्टम, भत्तों, प्रमोशन नीति, मेडिकल सुविधाओं और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया जा चुका है और प्रतिनिधित्व देने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक समय भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस समय कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और अलग अलग हितधारक अपने सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत NCJCM की तरफ से भी एक विस्तृत मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें कई बड़ी मांगें सामने आई हैं। इनमें न्यूनतम बेसिक पे को 818,000 से बढ़ाकर 860,000 करने की बात, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 के स्तर पर रखने का सुझाव और हर साल 6% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग शामिल बताई जा रही है। ये मांगें अभी प्रस्ताव के रूप में हैं, लागू फैसला नहीं, लेकिन इन पर होने वाली चर्चा आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की साफ और सीधे काम की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के अपडेट आते रहेंगे। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि परिवार की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाए, ताकि माता पिता की जिम्मेदारी को भी सही तरीके से मान्यता मिले। इसके साथ ही प्रमोशन प्रणाली को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं, ताकि लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को उचित करियर ग्रोथ मिल सके। चर्चा इस बात की भी है कि 30 वर्षों की सेवा में अधिक अवसर और बेहतर एडवांसमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि एक कर्मचारी सिर्फ वेतन में नहीं, बल्कि पदोन्नति और जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ सके। इसी तरह स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग भी बहुत मजबूत है। कर्मचारी और पेंशनर चाहते हैं कि कैशलेस इलाज की सुविधा व्यापक हो और हर जिले में CGHS जैसी सुविधा उपलब्ध हो, ताकि बीमारी की स्थिति में जेब पर भारी बोझ न पड़े। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी लगातार मांग उठती रही है कि इसे मौजूदा स्तर से बेहतर किया जाए। इस मुद्दे पर चर्चा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा महंगी होती जा रही है और ऐसे में शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में उचित सुधार की मांग पूरी तरह जायज मानी जा रही है। कर्मचारी संगठन यह भी चाहते हैं कि सेवा शर्तें ऐसी हों जिससे परिवार की आर्थिक योजना आसान बने और बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा घर के नियमित खर्चों पर कम दबाव पड़े। इसी संदर्भ में यूनिफाइड और आसान पे स्ट्रक्चर की बात भी सामने आई है,
ताकि वेतन प्रणाली जटिल न रहे और हर स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे। इस तरह की मांगें केवल वेतन बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे सेवा जीवन को संतुलित करने के लिए होती हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि यह अपडेट और लोगों तक पहुंच सके। पेंशन व्यवस्था की बात करें तो यह विषय कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए बहुत संवेदनशील है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का सबसे बड़ा सहारा पेंशन ही होती है, इसलिए हर सुधार का सीधा असर जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस समय कई संगठनों की मांग है कि पेंशन की गणना अधिक मजबूत और न्याय संगत तरीके से हो और कम्यूटेशन, संशोधन तथा अतिरिक्त लाभों पर भी पुनर्विचार किया जाए। कुछ सुझावों में यह भी कहा गया है कि पेंशन संशोधन को लंबी अवधि के बजाय कम समय अंतराल पर किया जाए, ताकि महंगाई के दौर में रिटायर्ड लोगों को राहत मिलती रहे। परिवार पेंशन, अतिरिक्त पेंशन और वृद्धावस्था में बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्ताव सामने आते रहे हैं। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसलिए पेंशनरों की ओर से इस पर लगातार आवाज उठना स्वाभाविक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि पेंशन और वेतन से जुड़ी हर नई जानकारी यहीं सबसे पहले सरल भाषा में दी जाती है। यात्रा सुविधाओं को लेकर भी कर्मचारी संगठनों की अपनी लंबी सूची है। LTC, होम टाउन यात्रा और अन्य यात्रा लाभों को लेकर सुधार की मांग होती रही है, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ कुछ राहत के पल बिता सकें। इसी तरह कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, रिस्क अलाउंस, बोनस और अलग अलग लीव पॉलिसी पर भी चर्चाएं होती रहती हैं। मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और अन्य परिवार केंद्रित छुट्टियों को लेकर बेहतर व्यवस्था की मांग करना भी आज के समय में बिल्कुल उचित है। कार्यस्थल सिर्फ काम की जगह नहीं होता, वह एक इंसानी जीवन का हिस्सा होता है। इसलिए नियम ऐसे होने चाहिए जो कर्मचारी और परिवार दोनों के लिए संतुलन बनाए रखें। यही कारण है कि वेतन आयोग में इन सब पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की जाती है। कई कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि पेंशन को टैक्स के बोझ से राहत मिले, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आय सीमित होती है और खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में एडिशनल पेंशन की शुरुआत पहले से कम उम्र में करने की मांग भी चर्चा में रहती है, ताकि जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ती जाए। यह मांग उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो जीवन भर सेवा करने के बाद अपने अंतिम वर्षों में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन चाहते हैं। परिवारों की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए इस तरह की राहतें बहुत मायने रखती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गंभीर और भरोसेमंद जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए। अब बात करते हैं पेंशन शिकायतों और उनके समाधान की। आज के समय में पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय है और डू PPW का ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम भी इसी दिशा में काम कर रहा है। जिन मामलों में देरी, गलत गणना, दस्तावेजों की कमी या प्रक्रिया से जुड़ी अड़चनें आती हैं, वहां अधिकारी स्तर पर समाधान की कोशिश की जाती है। कई बार लंबित मामलों को विभागीय मंच पर सुना जाता है और कई मामलों में राहत भी दी जाती है। इसलिए जिन पेंशनरों को अपनी फाइल PPO, फैमिली पेंशन, RAR या किसी अन्य लाभ से जुड़ी दिक्कत है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखें, शिकायत दर्ज करें और लगातार फॉलोअप करते रहें। यही तरीका आगे चलकर राहत दिला सकता है। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समय पर शिकायत करना और सही दस्तावेज देना आधा काम पहले ही आसान कर देता है। अगर यह जानकारी काम की लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल अपडेट्स और लोगों की मदद करते हैं। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह है कि DA और DR की अगली किस्त का इंतजार जारी है। 8 पे कमीशन की प्रक्रिया सक्रिय है, रिप्रेजेंटेशंस लिए जा रहे हैं और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को मजबूती से रख रहे हैं। इन मांगों में वेतन, पेंशन, मेडिकल अलाउंस, फैमिली डेफिनेशन, प्रमोशन पॉलिसी, लीव स्ट्रक्चर, LTC, कम्यूटेशन और वृद्धावस्था लाभ जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। अभी यह सब प्रस्ताव और चर्चाओं के स्तर पर है, लेकिन आने वाले दिनों में इन पर फैसले बहुत बड़े असर डाल सकते हैं। इसलिए नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगला फैसला सीधे आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपके भविष्य पर असर डाल सकता है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह की साफ, सटीक और उपयोगी खबरें दी जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने साथियों तक यह बात पहुंचा दीजिए, ताकि वे भी समय पर सही जानकारी ले सकें। एक बार फिर लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि अगली अपडेट और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।